तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं 14 साल के बच्चे जॉर्ज जूनियर सिस्टीनी के बारे में, जिसको मात्र 10 मिनट में सुना दी गई थी सज़ाए मौत। तो जानेंगे ऐसा क्या हुआ था उस दिन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज अमेरिका पूरी दुनिया को मानव अधिकार पर बड़े बड़े ज्ञान देता है और दूसरे देशों को बहुत सिखाता है, लेकिन 16 जून साल 1944 में एक 14 साल के अश्वेत बच्चे जॉर्ज जूनियर सिस्टीनी की मात्र 10 मिनट में जज ने फैसला सुनाकर सजाए मौत दे दिया। 14 साल का बच्चा अश्वेत था और जज एक गोरा यानी श्वेत था। और वह जज ही नहीं, वहाँ जूरी में सारे के सारे जज श्वेत थे और उस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक चेयर से बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चेयर उसके कद से बड़ी थी, तो उसे किताबों के गट्ठर के ऊपर बिठाकर मौत के घाट उतारा गया था। किसी भी देश में अगर कोई सरकार किसी को 1 महीने की भी सज़ा देती है तो उसका भी एक पूरा कानूनी प्रक्रिया होती है। अदालत बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों पक्षों की सुनती है, तमाम सबूत को देखती है, फिर उसके बाद किसी को सज़ा देती है। और मौत जैसी सज़ा में तो अदालतें और भी विशेष ध्यान देती हैं, हर पहलू को देखा जाता है। इतना ही नहीं, यदि अपराधी का गुनाह अदालत में साबित भी हो जाता है तो भी उसके पास दया मांगने का विकल्प रहता है। और बहुत से देशों के राष्ट्रपतियों ने दया के आधार पर फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदला है। 14 साल के इस बच्चे का नाम जॉर्ज जूनियर सिस्टीनी था, जिस पर 2 लड़कियों के मर्डर का आरोप था। जॉर्ज अफ्रीकी अमेरिकन था यानी अश्वेत था, जो साउथ कैरोलिना में रहता था। 23 मार्च 1944 को 13 साल की लड़की बेटी जून विनिकर और 8 साल की मैरियामा थॉमस अपनी साइकिल लेकर एक खास फूल को ढूंढते हुए उसके घर तक आए, जहां पर उन्हें जॉर्ज मिला। उन दोनों लड़कियों ने जॉर्ज और उसकी बहन कैथरीन से खास फूल के बारे में पूछा और जॉर्ज स्टीनी उन दोनों लड़कियों के साथ मदद के लिए चला गया, जिसके बाद वह दोनों लड़कियां गायब हो गईं। अगली सुबह बेटी और मैरी की लाश कीचड़ में मिली। दोनों के सर पर चोट लगी थी। कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने जॉर्ज को अरेस्ट करके घंटों पूछताछ की। जॉर्ज को अरेस्ट करने वाले क्लिंटन काउंटी डेप्यूटी ऑफिसर एच.एस. न्यूमैन ने लिखित बयान दिया कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है, जबकि जॉर्ज के बयान के ऊपर उसके सिग्नेचर या फिंगर के निशान नहीं थे। जॉर्ज को कोलंबिया के जेल में 3 महीने तक कैद रखा गया, जहां उसकी फैमिली को उससे मिलने ही नहीं दिया गया था। इतना ही नहीं, जॉर्ज के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था। पूरी फैमिली को तुरंत घर खाली करना पड़ा, जो उन्हें कंपनी की तरफ से मिला था। जॉर्ज लगभग 3 महीने जेल में रहा और सिर्फ एक बार सुनवाई हुई, वो भी सिर्फ 10 मिनट तक। कोर्ट की तरफ से जॉर्ज के लिए एक लॉयर चार्ल्स फ्लोडेन को दिया गया था, लेकिन वह खुद पॉलिटिक्स में थे, इसलिए वह सिर्फ एक दलील दिए कि जॉर्ज के साथ एक अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, जबकि उस समय अफ्रीका में 14 साल से बड़े बच्चे को अडल्ट माना जाता था, जिसकी वजह से वह पूरी दलील रिजेक्ट हो गई। जूरी में सारे के सारे मेंबर जज श्वेत थे। कोर्ट रूम के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन किसी भी अश्वेत को अंदर जाने नहीं दिया गया था। गवाह के तौर पर सिर्फ 3 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से एक वो था जिसने लड़कियों की लाश खोजी थी, और 2 डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम में ये साबित हो चुका था कि बच्चियों के साथ रेप नहीं हुआ है। फिर 10 मिनट बाद पूरी जूरी जॉर्ज जूनियर सिस्टीनी को सजाए मौत सुना दी और उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर हाई वोल्टेज द्वारा मारने का आदेश दिया गया।
सज़ा होने के बाद ट्रायल के लिए कोई अपील नहीं हुई। जॉर्ज के माता पिता ने जॉर्ज की उम्र का हवाला देकर गवर्नर से अपील की उसके साथ रियायत बरती जाए, लेकिन गवर्नर ने रियायत देने से इनकार कर दिया। फिर 16 जून 1944 को सुबह 7 बजे से 5 फीट 1 इंच के जॉर्ज को इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर बांधा गया, क्योंकि जॉर्ज उस टाइम बहुत छोटा था और चेयर पर फिट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसे किताबों के ऊपर बिठाया गया था कि वह चेयर पे फिट हो सके। चेयर में बैठे हुए जॉर्ज के हाथ में बाइबल थी और फिर उसे करंट दिया गया और बाइबल नीचे गिर गई। इसी तरह जॉर्ज की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के दिन उसे जब इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधा गया था, तब एक फादर ने आकर उसके लिए लास्ट प्रेयर की। उसके बाद उसकी बॉडी में 2400 वोल्ट बिजली दौड़ा दी गई। इससे उसके चेहरे पर से मास्क गिर गया और हाई वोल्टेज से उसकी आंखें बाहर आ गई थी, जिससे बड़ा डरावना दृश्य हो गया था। फिर उसके मुंह को टॉवेल से ढक दिया गया, लेकिन बिजली के कारण टॉवेल ने भी आग पकड़ ली थी। 2 बार और बिजली के झटके दिए गए और कुल 4 मिनट में जॉर्ज स्टीनी ने प्राण त्याग दिए। इस कानूनी मर्डर के बाद जॉर्ज स्टीनी अमेरिका में मौत की सज़ा पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। लेकिन जॉर्ज स्टीनी के मौत के बाद अमेरिका की श्वेत लॉबी कई दशकों तक स्ट्रगल करती रही कि जॉर्ज स्टीनी के केस फिर से खोला जाए, क्योंकि जॉर्ज निर्दोष था। उसकी स्टेट की तरफ से हत्या की गई। 2014 में जॉर्ज स्टीनी केस को फिर से खोला गया और नए सिरे से सुनवाई हुई और कई साइंटिस्टों के द्वारा ढंग से जांच हुई। फिर 2018 को पूरी जांच और सुनवाई के बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जॉर्ज स्टीनी निर्दोष था और उसे भले ही सज़ाए मौत दी गई थी, लेकिन यह अदालत द्वारा हत्या करार दिया जाता है। आज अगर जॉर्ज स्टीनी जिंदा होता तो 84 साल का होता और खुद को निर्दोष सुनकर बेहद खुश होता। खैर, जॉर्ज स्टीनी की आत्मा जहाँ भी हो उसे शांति मिले, क्योंकि ऊपर जो लांछन लगाया उस लांछन से उसे मुक्ति मिल चुकी है।